जय माता दी। हर हर महादेव। क्या आपके पास भी सिद्धियां हैं? क्या आपकी शक्तियां भी जागृत हैं? और अगर आपकी शक्तियां जागृत हैं और आपके गुरु नहीं हैं तो आपको इससे क्या नुकसान हो सकता है? आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। माता काली को जो बच्चे मानते हो उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी जिज्ञासा होती होगी, उनको भी नए नए पूजा पाठ में आए हुए अनुभवों के बारे में पता करना होता है। इसलिए हो सके तो आप उन लोगों को भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके साथ इस तरह की परिस्थिति आती है जब आपके ऊपर कोई शक्ति या सिद्धि होती है, देखिए मान लीजिए कि आपने बहुत भक्ति पूजा पाठ तप किया, उसके बाद आपसे कोई शक्ति प्रसन्न हुई है, शक्ति ने अपना अंश आपको दिया, किसी कारणवश आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और आपके उसके लेकिन कहते हैं कि शरीर चला जाता है लेकिन आत्मा हमारी जिंदा रहती है। फिर आपने अगला जन्म लिया। अगले जन्म में क्या होता है कि जब आप दोबारा से पूजा पाठ भक्ति जाप करते हैं तो शक्ति जागृत हो जाती है। तो शक्ति जब जागृत होती है तो ऊर्जा का क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो शरीर का ऑरा होता है, जो पुंज होता है ऊर्जा के रूप में बना हुआ, वह यहीं पर ही रह जाता है। तो जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, चाहे वह हनुमान जी महाराज हो, माता काली हो, माँ दुर्गा हो, वह ऊर्जा आपको प्राप्त होती ही है। मान लीजिए कि आप माँ को मान रहे हैं तो माँ की शक्ति आपको प्राप्त होगी। आप हनुमान जी को मान रहे हैं तो हनुमान जी की शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो जब साधक कोई भी ध्यान करता है, कोई भी इष्ट का जाप करता है तो उसका उस शक्ति का अंश उनके पास तक पहुंचता है और दोबारा से फिर वह शक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश करती है। इसलिए कहा भी जाता है कि सिद्धियां, दिव्य शक्तियां या सिद्धियां जब आपसे जुड़ जाती हैं तब आपके साथ बहुत सारे चमत्कार करवाती हैं। आपको कई चीजें दिखाई भी देती हैं। आपको पास्ट या फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में पता भी चलता है और कोशिश भी करती हैं वह आपकी मदद करने की। जो अगर आपके साथ कोई भविष्य में नुकसान होने वाला होता है तो आपकी शक्तियां कोशिश करती हैं वो आपकी मदद कर पाए। अब चाहे माता की शक्ति हो, माता करा रही हो, सूक्ष्म ऊर्जा जब आपके भीतर प्रवेश कर लेती है तो उसी तरह से वह बोलेगी, वो लेगा कि आपको माता उसके अंदर आ गई है। माता कभी भी खुद नहीं आती, माता का अंश ही किसी के शरीर पर सवारी रूप में आता है। आपने देखा भी होगा कि जागरण में कई स्थितियों में कईयों के ऊपर शक्ति शरीर में एक ऊर्जा आ जाती है जिसको हम सवारी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गण होते हैं, माता के अंश होते हैं और शरीर पर आते हैं। भगवान शिव या माता काली या माता दुर्गा नहीं आती, उनके वो अंश आते हैं और सिद्धि रूप में बहुत सारे लोगों के ऊपर, जितने भी साधक हैं, जो भी अपने इष्ट की सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर वह सवारी के रूप में आते हैं। और जब आपको मोक्ष नहीं मिलना होता है, कोई कारणवश आपकी आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती है, तो अगले जन्म में भी वह सिद्धियां, वह ऊर्जा एकत्रित रहती है और उस समय को, उस निश्चित समय का वह इंतजार करती है कि जब आप उस योग होंगे तभी आपको सवारी प्रदान की जाएगी और फिर वह आपके पास चली आती है और आपके शरीर में प्रवेश करती है। और इसी तरह से बोलते भी हैं, कई लोगों को आपने देखा भी होगा, सभी लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जिनके ऊपर सवारी आती है वह दरबार भी लगाते हैं। कई सिद्धियों के दरबार भी लगते हैं। वहाँ पर कोई परेशानी होती है, वहाँ पर जाते हैं, माता काली का दरबार लगता है, हनुमान जी का दरबार लगाया जाता है और वहाँ पर जो लोग जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, कुछ समय उनकी नेगेटिविटी होती है तो झाड़ी के द्वारा ठीक की जाती है या उतारे के द्वारा ठीक किया जाता है और बहुत सारी चीजें भी होती हैं। जब आप अपनी किसी भी समस्या को लेकर दरबार जाते हैं तो आपको उन समस्याओं का हल भी मिलता है। जैसे भी कोई साधक गद्दी स्टार्ट करता है, ठीक है, जब वह गद्दी लगाना शुरू करता है तो उसके भीतर जो वो ऊर्जा आ जाती है, अगर वो
वह उनको शुद्धिकरण नहीं करता है, वह सफाई उनकी नहीं करता है, तो वह ऊर्जा पूरे दिन जितने लोगों को उसने झाड़ा दिया है, जितने लोगों को उसने ठीक किया है, तो वह नेगेटिविटी उस पर हावी होने लगती है, उस साधक पर ही हावी होने लगती है। उसके घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। कहते हैं ना कि सवारी वाले व्यक्ति को तो जन कल्याण लेके करता है और उसको लालच होता है, लालच नहीं होता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आजकल के टाइम में ऐसे भक्त भी हैं जो लालच करते हैं, लेकिन आप यह नहीं देखते। आप तो अपनी समस्या का हल करवाने वहां गए, आपकी समस्या का तो हल हो गया, लेकिन क्या आपने एक बार भी उस भगत के बारे में सोचा जिसने पूरा शरीर पूरा दिन आपके लिए लगाया, माँ की सेवा करी, आपके झाड़े उतारे वगैरह करे? उसको शरीर में कितनी पीड़ा और कष्ट होगी या कोई नहीं सोचता। उसको नई नई बीमारियां बन जाती हैं, उसके घर में झगड़े होने लगते हैं। अगर वह नेगेटिविटी की काट नहीं करता है और जिसने घर गद्दी चला रखी है और उसके गुरु नहीं है, तो वह क्या करते हैं? वह कोशिश करते हैं कि भगवान शिव को गुरु बना लिया, लेकिन झगड़ा उतारा उनका उस समय से काम नहीं करता और उनको पता भी नहीं होता कि खुद की प्रोटेक्टनेस वह कैसे करें, क्योंकि भगवान आपको बताने नहीं आएंगे कि आपको खुद की प्रोटेक्टनेस कैसे करनी है। सिद्धियों को आपसे बात कैसे करनी है कि आपको बताते हैं। तो साधक रोज कोशिश करते हैं कि हम अपनी उस चीज को जाने, उस चीज को करें। तो जिनके ऊपर भी सवारियां आ रही हैं, जिनके ऊपर भी शक्तियां आ रही हैं, और अगर आपकी इच्छा है जन कल्याण करने की, तो सबसे पहले आप गुरु धारण कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि गुरु आप जबरदस्ती किसी को बनाएं, नहीं, गुरु को भी पहले आप परखें। अगर आपको पता लगता है कि गुरु सच्चा है, अब यह नहीं कि गुरु ने अगर आपसे कुछ बोल दिया लाने के लिए तो आप यह सोचने लगे कि गुरु लालची है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर गुरु ने आपको कुछ बोला है, आप उसके पीछे का कारण नहीं जान पाते हैं कि कौन से कष्ट आपके हर लिए या कौन सी दिक्कत उसने आपकी वहां खत्म कर दी। आजकल गुरु जितना गुरु के ऊपर नाम खराब किया हुआ है, ना उतना किसी के ऊपर भी नाम खराब नहीं हुआ है। सब ये तो देख लेते हैं कि हाँ हमने गुरु बना लिया, हम पर शक्तियां आ रही हैं, लेकिन गुरु की फिर आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरु की बातों को समझते नहीं है। तो यह सिद्धियां कैसे प्रयोग में करनी चाहिए, इसमें आप ऐसे कोशिश करें कि सिद्धियों का प्रयोग आप कैसे करें तो अच्छा है, क्योंकि आप बाद में जाके फिर आप मोक्ष में आपकी बाधा बनी है सिद्धियां, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म आ जाते हैं। इस वजह से वो ऊर्जा आपकी नहीं सफल हो पाती। जो ऊर्जा है वो तो वहीं रह जाएगी, आपको मोक्ष तक नहीं पहुंचाएगी। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए आपको मोक्ष मिले। इधर उधर घूमना, इधर उधर साधना करें। तीसरा नेत्र, आप कोशिश करें कि आपका तीसरा नेत्र जागृत करें, लेकिन आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। आपका उद्देश्य ये नहीं कि सवारी आ गई, गद्दी आ गई, जन कल्याण कर लिया, इतना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि अगर उस ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा करी है, अगर उस ईश्वर ने आपको सवारी प्रदान करी है, तो वह भी यही चाहते हैं कि आप मोक्ष के उसमें आप मोक्ष सीधा प्राप्त करें। क्योंकि अगर जो आपकी सिद्धि आपको मिलती है, उनका मेन मोटिव भी यही होता है कि आपको मोक्ष की तरफ ले जाया जाए। आप सिद्धियों को भोग जरूर दें। कोई भी त्योहार आता है, कोई भी दिन आता है, जैसे आपने कोई दिन निश्चित किया हुआ है, मंगल या शनिवार या बृहस्पतिवार, जिस दिन भी, तो उस दिन आप उसको भोग जरूर दें। आप उन्हें कुछ चीजें जरूर चढ़ाएं, जिससे वह आपकी जो शक्तियां आपके ऊपर प्रसन्न होकर आई हैं, वह हमेशा प्रसन्न ही रहे, न कहीं आपके जीवन में वह उन्नति प्रदान करें। आपकी कुंडली जागृत करवाएं। खुद आप तीसरे नेत्र से देखें, ना कि किसी सिद्धि के द्वारा। आप यह देखें, उनसे सुने, जरूर उनसे सीखें, क्योंकि सिद्धियां भी हमें दिखाती हैं और सुनाती हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको इतनी पूजा जाप तप करना है, आपको खुद की मेहनत करनी है, ताकि उन सिद्धियों को भी आपकी सिद्धियां आपको मान लीजिए। आपने कोई उनसे इस तरह की बात कर दी, आपने उन्हें किसी तरह से नाराज कर दिया और वह आपको छोड़ जाती है, फिर आप क्या होगा, फिर आप नहीं देख पाएंगे।
आप ना किसी के बारे में बता पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद इतने पावरफुल होंगे कि उनकी मदद आपको लेनी तो पड़ेगी, लेकिन वह सिद्धियां भी तो खुश हो ना कि आपका साथ पाकर वो सीधा भी तो खुश हो कि यह आपके लिए खुद मेहनत कर रहा है और अपने आप तीसरे नेत्र के जागरण के लिए खुद मेहनत करे। ठीक है, तो जिनके गुरु नहीं है उन्हें ये चीजें जो कर रहे हैं उनको सोल्यूशन बता रही हूँ कि वह रोज कोशिश करें कि आपको आध्यात्मिक गुरु या जो भी आप जिनको भी आप मानते हैं उनको गुरु का चयन करें, क्योंकि गुरु मंत्र में ही वह पावर होती है कि जो आपकी कुंडली जागृत तक भी कर सकता है। लेकिन आपको अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास रखना होगा, क्योंकि परमात्मा भी यही चाहता है कि अगर उन्होंने आपको सिद्धियां दी हैं तो आप उनका मिसयूज ना करें, आप उनका यूज करें। अगर सवारी के रूप में कोई अंश आपके ऊपर आया है तो उस अंश को आप बढ़ाएं, ना कि घटाएं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाली।